हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ए न्यू क्लास। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है थोरोनेस। ठीक है, थोरोनेस यानी कि सूक्ष्मता, यानी कि हम अपने काम को कितना बारीकी से करते हैं, उसमें कितना टाइम लगाते हैं करने में, उसको कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, सूक्ष्मता वो होती है। पढ़ते हैं स्टोरी अपनी। अनमोल वॉज बिजी फिलिंग इन सम मैप्स विच वर गिवन एज होमवर्क, यानी कि अनमोल अपने मानचित्र भर रहा था। ठीक है, जो उसके होमवर्क में से मिले थे। ठीक है, जस्ट देन हिज फ्रेंड अराइव्ड एंड कॉल हिम आउट टू प्ले, तभी उसका दोस्त आता है और उसको खेलने के लिए, बाहर खेलने के लिए बुलाता है। ठीक है, अनमोल टोल्ड देम दैट ही हैड नॉट फिनिश्ड his homework and needed some more time to complete the map। अनमोल उससे कहता है कि अभी उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और उसे अपने मानचित्र भरने में अभी समय लगेगा। ठीक है, रवि अनमोल्स बेस्ट फ्रेंड लुक्ड एट द मैप एंड सेड दीज मैप्स आर गुड इनफ। अब यहाँ पर रवि जो है अनमोल का बेस्ट फ्रेंड है, वो मैप को देखता है और उससे कहता है कि ये मैप काफ़ी ठीक हैं, इन्हें ऐसे ही छोड़ दो। अनमोल लिव देम एज दे आर, यानी कि जैसे ये दिख रहे हैं इन्हें अब ऐसे ही छोड़ दो। अनमोल डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट हिज फ्रेंड, यानी कि अनमोल अपने दोस्त को निराश नहीं करना चाहता था। ही लेफ्ट हिज होमवर्क एंड रैन आउट टू प्ले, यानी कि वो अपना होमवर्क छोड़ देता है और खेलने के लिए चला जाता है बाहर। ठीक है, अनमोल वॉज टायर्ड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द पार्क, यानी कि अनमोल थक जाता है जब वो पार्क से वापस आता है। He looked at the maps and opened his book, यानी कि वह फिर से अपने मैप देखता है और अपनी किताब खोलता है। He was not satisfied with his map work, यानी कि वह अपने मानचित्र के कार्य से satisfied यानी कि संतुष्ट नहीं था। ठीक है, He sat down once again and drew a new set of map, यानी कि वह एक बार फिर से बैठ जाता है और अपने मैप का एक नया सेट क्रिएट करने लगता है, बनाने लगता है। ठीक है, He had to work till late night, यानी कि वो देर रात तक कार्य करता है। Carefully inserting the name of place, coloring the oceans and shading the various states on the map, और वो अपने मानचित्र में ठीक से बहुत ध्यान से नाम लिखता है। ठीक है, जगह और ओशन यानी कि जहाँ समुद्र होता है वहाँ कलर करता है जगहों के नाम पर, और राज्यों में वो कलर यानी कि शेडिंग करता है। ठीक है, He neatly wrote out the names of cities, rivers and mountains, और वह बहुत ही साफ तरीके से शहरों के, नदियों के और पहाड़ों के नाम लिखता है। ठीक है, Finally he prepared a key on corner of each map, और अंत में वह दोनों कॉर्नर में मैप के एक आंसर की बना देता है। ठीक है, Next morning at school the teacher looked at the एवरीवन्स मैप, यानी कि अगले दिन स्कूल में उनके जो टीचर हैं वो सभी के मैप देख रही थी। द टीचर लाइक्ड अनमोल्स मैप बेस्ट ऑफ ऑल एंड गेव हिम द हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि टीचर को सभी मैपों में सिर्फ अनमोल का मैप सबसे अच्छा लगा और उन्होंने अनमोल को सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिए, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर दिए। ठीक है, हिज मैप वर डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड ऑफ एवरीवन टू एडमायर, यानी कि उसका मैप जो था उसको बोर्ड पर लगाया गया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। ठीक है, अनमोल वाज थ्रिल्ड, यानी कि अनमोल बहुत खुश हुआ। ही वॉज ग्लैड एंड ही हैड नॉट लिसन टू रवि, यानी कि वह इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसने रवि की बात नहीं सुनी। ठीक है, द मैप ही हैड मेड may have been good enough, बट वो कहता है यहाँ पर कि वो जो मैप उसने पहले बनाए थे वो हो सकता है काफ़ी ठीक हो, बट दे वर नॉट बेस्ट, लेकिन वो सबसे अच्छे नहीं हो सकते थे। ठीक है, अनमोल्स थोरोनेस हैड पे ऑफ, यानी कि अनमोल की सूक्ष्मता ने उसे पे किया, यानी कि जितनी मेहनत उसने की थी उसे उस चीज़ के बदले में रिजल्ट मिल गया, क्योंकि उसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे अपने क्लास में, है ना। ए पर्सन who is thorough in his work will derive a lot of satisfaction, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने काम को बहुत ही सूक्ष्मता से करता है, बहुत ध्यान से करता है, उसे अपने काम में संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है,
Others will rely on his work and praised his pain, taking efforts to achieve nothing but the best. जो और लोग होते हैं वो हो सकता है उसके काम की उस समय पर प्रशंसा करें, उसकी मेहनत के गुणगान गाए कि हाँ इसने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ वह उसे कुछ हासिल ना हो, ठीक है, क्योंकि उसको सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ पाना है, ठीक है. People will gladly give important duties to such a person because they know that they will try his best to do a good job. यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने कार्य या फिर अपने कर्तव्य उन्हीं पर सौंपते हैं, उन्हीं लोगों पर सौंपते हैं जिन्हें वो जानते हैं कि वो उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करेंगे, ठीक है. They will respect him फॉर हिज थोरोनेस. वो उनकी सूक्ष्मता के लिए उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी वो बहुत सम्मान करेंगे उनका. वन डे एन इम्पोर्टेड मोटर कार वॉज सीइंग पार्क इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल वर्कशॉप. यानी कि एक दिन एक इम्पोर्टेंट कार, ठीक है, एक इम्पोर्टेड कार कहाँ देखी गई थी? एक छोटी सी दुकान के बाहर देखी गई, ठीक है. वेरियस पासर्स बाय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द ड्राइवर for the car why he had borrowed the car to such a small workshop for repair. वहाँ से जो भी लोग गुजर रहे थे, ठीक है, वो पूछते हैं ड्राइवर से कि तुम अपनी इतनी महंगी कार को इस छोटी सी वर्कशॉप में ठीक कराने के लिए क्यों लेके आए हो, ठीक है. द ड्राइवर रिप्लाइड, यानी कि जो ड्राइवर है, कार का ड्राइवर है, वो रिप्लाई करता है, दिस मे बी अ स्मॉल एंड इल इक्विपाइड वर्कशॉप बट अभय इज द बेस्ट मैकेनिक इन द टाउन. यानी कि ड्राइवर कहता है कि हो सकता है यह बहुत छोटी सी दुकान हो और इसके जो इक्विपमेंट हैं वो भी कम हो, लेकिन अभय जो है वो इस शहर का सबसे अच्छा मैकेनिक है, ठीक है. He knows what he is doing, यानी कि वह अच्छी तरीके से जानता है कि वह क्या कर रहा है. He is never in hurry to finish her repairs and he is very thorough in his work. यानी कि वह अच्छी तरीके से जानता है कि वह क्या कर रहा है, वह कभी भी जल्दबाजी में काम खत्म नहीं करता, वह बहुत अच्छे से सब कुछ रिपेयर करता है, ठीक है, और वह सभी काम को बहुत ही सूक्ष्मता से करता है, बहुत ही मेहनत से और अच्छी तरीके से करता है, ठीक है. Once a car come out ऑफ हिज वर्कशॉप, यानी कि जब एक बार ठीक होकर कार उसकी वर्कशॉप से निकल जाती है, नो ड्राइवर कैन एवर हैव एनी कंप्लेंट्स. तो फिर किसी भी ड्राइवर को कोई कंप्लेन नहीं होती उसको लेकर, ठीक है. द पासर्स बाय वर impressed and told them their friends about the excellent work done in दिस स्मॉल वर्कशॉप. यानी कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है, वो उस बात को सुनते हैं और अपने सभी दोस्तों को बताते हैं कि इस छोटी सी वर्कशॉप में कितना अच्छे तरीके से काम किया जाता है, ठीक है. नो डाउट इट इज़ मच बेटर टू हैव अ मैकेनिक हु कैन डू अ जॉब केयरफुली एंड पेनस्टेकिंगली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आ लार्ज. यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़े जगह पर मैकेनिक होते हैं वो अच्छा काम करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बड़ी जगह पर रहने वाले लोग जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा काम ही करें, ठीक है. मॉडर्न वर्कशॉप वेयर दे मे नॉट बी consistent mechanics and where the driver may have to go back again and again to have the same defect removed. यानी कि वो जो मैकेनिक होते हैं वो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं और ड्राइवर को या फिर जो भी गाड़ी का मालिक होता है उसको सिर्फ एक ही डिफेक्ट को ठीक कराने के लिए बार बार उसी वर्कशॉप पर जाना पड़ता है, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी थोरो इन हिज वर्क. यानी कि यह बहुत आवश्यक है कि एक व्यक्ति को अपने काम में सूक्ष्मता दिखानी चाहिए, यानी कि अपने काम के प्रति बहुत अच्छे तरीके से सजगता दिखानी चाहिए. इन नोटेबल क्वालिटी ऑफ दोज मैन एंड वुमेन हु बिकेम फेमस वॉज दे वर थोरो इन देयर वर्क एंड टुक ग्रेट पेन्स टू देयर जॉब्स. यानी कि जो भी व्यक्ति फेमस हुए हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति फेमस हुए हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपना कार्य कितनी कठिनता से और कितनी सूक्ष्मता से अपना कार्य किया है, ठीक है बच्चों.
ये था आज का आपका चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी थोरो इन हिज वर्क, यानी कि यह बहुत आवश्यक है कि एक व्यक्ति को अपने कार्य में सूक्ष्मता दिखानी चाहिए, यानी कि अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। सेकंड है पर्सन हु इज थोरो इन हिज वर्क विल ड्राइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है वह अपने काम में संतुष्ट रहता है। ठीक है, अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर थोरोनेस इज अ वर्च्यू, यानी कि सूक्ष्मता एक उपासना है। ठीक है। सेकंड है थोरोनेस अर्न्स रेस्पेक्ट, यानी कि सूक्ष्मता से आप नाम और इज्जत दोनों कमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा ताकि ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।